अत्र एते श्लोका भवन्ति, है ना। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं पादानाम मात्राणाम च यद एकत्वम स निमित्तम श्रुत्या उपन्यस्तम तत्र श्रुति अर्थ विवरण रूपान पूर्ववद एव श्लोकान अवतारयति। कहते पाद और मात्राओं को विश्व तेजस प्राज्ञ, तीन पाद हो गए आत्मा के, वो तीन मात्रा आकार उकार मकार तीनों का यद जो एकत्व, यद जो एकत्व स्थान निमित्त के साथ समांतर रूप से एकत्व कहा गया, वो श्रुति के द्वारा उपासना उपन्यस्त किया गया, उपन्यास किया गया, वर्णन दिखलाया गया। तम जो दिखलाया गया उपन्यस्तम है, ऐसे जो एकत्व का उपन्यास किया गया है ना। कहते तत्र वहां पर श्रुति का, वहीं पर श्रुति के अर्थ को विवरण रूप है, श्रुति के अर्थ का व्याख्यान करने के विवरण करने के लिए, है ना, विवरण रूप है पूर्व के समा श्लोकों को अवतारे थी। जिससे पहले अवतार कर दिया, श्रुति के व्याख्यान रूप से अवतार किया था, उसी प्रकार अब भी अवतार करते हैं। तो यहाँ पर कहते अत्र एते श्लोका भवन्ति, उसमें टीका नहीं है, टीका बोले। तो यहाँ पर अत्र एते श्लोका भवन्ति, उन जो पीछे के 9वां 10वां 11वां जो श्लोक है उसके विषय में श्लोक आया, श्लोक आया अत्र। तो अत्र का देखिए व्याख्यान करते हैं। अत्र शब्द किसको कहते हैं? कहते हैं अत्र, आ शब्द से ओम लीजिए, उत्तरा शब्द से त्रायते लीजिए। तो अत्र यानी ओम, त्रायन त्रायते इति अत्र, त्रा है ना, त्रायते इति त्रा। कहते हैं आ यानी ओम, त्रायति त्रायते इति अत्र, त्रायते इति त्रा और आ यदि ओम। तो जो रक्षा करते हैं उसको अत्र कहते हैं, ओम कहते हैं। अत्र मतलब अत्र आ हो गया ओम, त्रायति त्रायते इति त्रा और आ यानी ओम, उसको मिला करके हो गए अत्र। अत्र यानी ब्रह्म है, ब्रह्मणी, उस ब्रह्म में, ब्रह्म के बोध कराने वाले मंत्र है। ठीक है, इसका मैंने ये सोचा था व्याख्या है कि नहीं, इसका मैंने इस मन से ही मतलब व्याख्या चिंतन करते 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 ऐसा अर्थ लगा मेरे को, तो लिखा मैंने, है कि नहीं। तो उसी आत्मा, तो अत्र इसी आत्मा के विषय में ये श्लोक आए हुए हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं टीकाकार पुनः कहते हैं यहाँ पर, कहते प्रथम पादस्या प्रथम मात्रायाश्च अभेद आरोपार्थम उक्तम सामान्य द्वयम विषदयति। कहते प्रथम पाद के प्रथम मात्रा की, प्रथम पाद के जो प्रथम मात्रा का अभेद आरोप करने के लिए उक्त जो सामान्य द्वय कहा गया उसको विस्तार करते हैं, विषदयति ने विस्तार करते हैं। विश्वस्यात्वे विवक्षायाम आदि सामान्य मुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद आपति सामान्यमेव च। कहते विश्वस्य अत्व विवक्षायाम, विश्व का अत्व की विवक्षा हो जाने पर, है ना, विश्व का, विश्व को और आकार एक कर दिया। विश्व जो आत्मा का पहला जो पाद है विश्व है, वो ओमकार की पहली आकार मात्रा है, तो दोनों को एक कर दिया। अत्व की विवक्षा में कहते मात्रा संप्रतिपत्तौ, मात्रा की संप्रति, उसी अत्व विवक्षा के मात्रा संप्रतिपत्तौ, मात्रा की ज्ञान हो जाने पर ये विश्व है, ओमकार की जो आकार मात्रा है वो विश्व है, जो विश्व है वो आकार मात्रा ही है, आकार ओमकार की आकार मात्रा ही है। ऐसी मात्रा की संप्रतिपत्ति ज्ञान हो जाने पर कहते किस हेतु से एकत्व कर दिया? सामान्यम उत्कटम, सामान्य, दोनों में समानता कैसे, ये भी आदि है, ये भी पहला है, विश्व भी पहला है और आकार भी पहला है ना, आदि सामान्य। तो आदि सामान्य उत्कटम उद्भूतम, उत्कटम यानी उद्भूतम, निकला हुआ है, स्पष्ट ही है, उत्कटम स्पष्टम उद्भूतम स्याद। और इस पर और कहते हैं आपकी सामान्य व्यवस्था, कहते इससे प्राप्ति होती है, आपकी यानी प्राप्ति, सामान्य संपूर्ण जगत को माप लेता है, स्थूल रूप से संपूर्ण जगत को माप लेता है। जैसे आकार हो गई सर्वा वाक, आकार ने संपूर्ण जगत को, सारे वाक्य समुदाय को, अर्थ समुदाय को, वाक्य समुदाय को आकार ने माप लिया है ना। छांदोग्य से श्रुति है, आकार हो गई सर्वा वाक, आकार के द्वारा सारी वाक्य समुदाय है, वाक्य अभिधान है, ये मापे गए हैं। उसी प्रकार विश्व के द्वारा, विश्व अध्यात्म अधिदेवत को एक करके, अध्यात्म हो गया विश्व, अधिदेवत हो गया विराट अथवा वैश्वानर,
उन दोनों को एक कर दिया तो विराट रूप वैश्वान रूप जो विश्व है वो संपूर्ण स्थूल पदार्थ को माप लेता है, ये भी याद है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो आपकी सामान्य है। इस प्रकार से उपासना करेगा व्यक्ति आकार को, और आकार प्रधान होकर के ओमकार की आकार प्रधान होकर के विश्व संबंधी विराट संबंधी उपासना करेगा, तो इस प्रकार से उसकी फल की प्राप्ति होगी। अब टीकाकार यहाँ टीकाकार कहते हैं कौन सा है, अत्व विश्व से अत्व ना, भगवान भास्कर कहीं कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं विश्वस्य आत्वम विश्वस्य अत्वम अकार मात्रत्वम यदा विवक्ष्यते तदा आदित्य सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कट उद्भूतम दृश्यते इत्यतः। विश्व का अत्वम, विश्व का जो अत्व है, अत्व नहीं आकार मात्रत्व है, अत्व को बोल दिया यहाँ पर है ना, मान बान छोड़िए तो लगा करके जोड़िए, तो आकार को बोल दिया अत्वम, है ना। विश्व का जो अत्व है आकार मात्रत्व है, यदा जिस काल में विवक्षित कहा जाता है तथा उसी काल में आदित्य सामान्य उक्त न्याय के द्वारा, आदित्य जो सामान्य दोनों को आदि आदि है, तो आदित्य आदि सामान्य उक्त न्याय के द्वारा उत्कटम उद्भूतम दृश्यते प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है। उक्त न्याय के द्वारा आदि अस्तित्व आदि जो है सबका आदि आदि स्थान वाला। तो यहाँ पर कहते हैं टीकाकार कहते हैं पुनरुक्ति परिहार द्वारा विवक्षित तत्व कहते हैं, कहते हैं अत्व विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्तौ इति, है ना। अत्व की विवक्षा में, अत्व विवक्षायाम इति अस्य जो कारिका में जो वाक्य आया अत्व विवक्षायाम, अत्व की विवक्षा हो जाने, ऐसी ज्ञान हो जाने पर, अत्व की विवक्षा ज्ञान हो जाने पर, यानी मात्रा संप्रतिपत्तौ, अत्व भी वहां पर है और मात्रा भी संप्रतिपत्तौ है। अत्व कैसा है, ओमकार की आकार मात्रा है, और ओमकार की आकार उकार मकार को भी मात्रा ही बोलते हैं, तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है, दो हो रहा है, तो उसी का व्याख्यान है, किसका है, अत्व का ही व्याख्यान मात्रा संप्रतिपत्ति। इस प्रकार से दोनों का एक जान ले आता है व्यक्ति, तो उससे विराट रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। अकार मात्रा, उकार मात्रा, मकार मात्रा, ये ओमकार की एक एक मात्रा है ना, नहीं नहीं, एक पादों को ये आकार वो तो उच्चारण की है, वहाँ पर अर्थ दीर्घ, वो तो अर्थ दीर्घ प्लोत है, वहाँ पर उच्चारण का है, यहाँ पर तो मात्रा यही है, विश्व आकार उकार मकार ये अंग है उसके, ओमकार के ये अंग हैं, वहाँ पर उच्चारण के अनुसार हस्व दीर्घ प्लोत लेना, वहाँ पर यहाँ पर हस्व दीर्घ प्लोत आदि जरूर नहीं है, यहाँ पर मात्रा आकार मात्रा उकार मात्रा यानी एक है, आकार एक है, दूसरी उकार है, तीसरी मकार है, ये ओमकार के अवयव है, ओमकार अंगी है, हाँ एक भाग है, यहाँ पर ये मात्रा है एक एक भाग है, आकार उकार मकार, क्योंकि अंगी पूरी हो गई, हम हमारे एक एक अंग हो गए, मात्रा हो गई, एक एक हाथ पैर आदि कैसे हो, एक एक अंग हो गए, यहाँ है, हाँ यहाँ पर इसको लेना है मात्रा, और वहाँ पर क्या लेना है, वहाँ पर जहाँ पर हस्तदीर्घ प्रलोभ लेना है वहाँ पर वो आता है, ठीक है ना, मात्रा मापने वाला होता है, किंतु यहाँ पर किससे आकार उकार मकार की मात्रा को माप है, तीन के नाम लेने हैं हमको, यहाँ पर वो नहीं, ज्यादा हस्तदीर्घ प्रलोभ आदि की जरूरत नहीं है, उच्चारण करने में फिर आदि आ गई, हाँ। तो यहाँ पर कहते हैं यही है, तो दोनों का अत्व विवक्षा की इसी का व्याख्यान है मात्रा संप्रतिपत्तौ, तो कहते हैं अत्व विवक्षा इसका व्याख्यान होगा मात्रा संप्रति, मात्रा की प्राप्ति हो जाने पर आकार और विश्व दोनों एक हैं, इस प्रकार ज्ञान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यानी विराट रूप हिरण्यगर्भ की विराट की प्राप्ति हो जाती है उपासना करने से। तो कहते हैं आगे कहते हैं शब्द है ना, कहते विश्वस्या आकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपद्यता इत्यर्थ, जैसे विश्व का आकार मात्रत्व जिस काल में जान लिया जाता है, विश्व कौन है, ओमकार की आकार मात्रा ही है, अभेद चिंतन होगा एक, जैसे जल में दूध मिला दिया, दूध में जल मिल गया, एक हो गया ना, है ना, जल में क्या हो गया दूध मिल गया, दूध में जल मिल गया, एक हो जाता है, जैसे अभेद चिंतन कर लिया, अभेद चिंतन के माध्यम, जल तो जल ही रूप हो गया,
अभी मिलान है ना, दो व्यक्ति अलग अलग थे, जल जल तो जल ही हो गया, जल तो जल ही है, दूध और जल में अलग अलग मिलान है, एक को साधन एक को साध्य है ना, जैसे दोनों एक मिला करके फिर उपासना करना है। तो एक रूप विशेष से देखो, जल में दूध मिल गया ना, विशेष से चैतन्य नहीं होता है, विशेष से चैतन्य नहीं होता है, ये साधन ओमकार साधन है। विशेष नहीं, यहाँ पर तो जैसा अंतःकरण और चैतन्य मिल गया, वो कौन किसका विशेष, कौन किसका विशेषण, विशेष हो गया, चैतन्य हो गया विशेष, अंतःकरण हो गया विशेषण, है ना। चैतन्य घट वहाँ देखो, जहाँ पर घट नीलम घटा है ना, यहाँ पर नीलम घटम घट विशेष हो जाता है, नील उसका विशेषण हो जाता है। अंतःकरण अवच्छिन्न, यहाँ पर अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, तो अंतःकरण विशेषण हो गया और उसका यहाँ चैतन्य विशेष हो गया। तो यहाँ पर विश्व विशेष है, आकार उसका विशेषण है, मतलब यहाँ पर इसका विशेषण विशेष भाव नहीं बनाना, इसके साध्य चलो साध्य साधन है। यहाँ पर तो कौन है साध्य, कौन है यहाँ पर, विश्व है। हाँ करके जो है वो ईश्वर हुआ, चैतन्य माया है। हाँ कौन विशेष, तो कौन ईश्वर ही चेतन विशेष, ईश्वर विशेष हो गया। नहीं ईश्वर विशेष है, हाँ जल में दूध मिला दिए तो जल अधिष्ठान बन जाएगा, तो यहाँ पर चलो यहाँ पर वो तो बदलते रहते हैं, मतलब ये नहीं है बदलते रहते हैं, वो तो किस आत्मा विशेष हो जाती है, नहीं वो विशेषण विशेष भाव बदलते रहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं देखिए वो बदलते भी रहते हैं विशेष, हम जहाँ पर जैसे जैसा प्रयोग करते रहते हैं ना, उसी प्रकार विशेषण विशेष भाव बदलते रहते हैं। विशेष बन गया, तो यहाँ पर भी विश्व, यहाँ पर विशेष हो गया, ओमकार उसकी विशेषण बन गया। ओमकार के द्वारा जानना है आकार प्रदान होकर के। तो देखिए आकार का विश्व का आकार मात्रत्व, विश्व का आकार मात्रत्व कहा गया है, यदा जिस काल में संप्रतिपत्ति जान लेता है तथा उस काल में उसको इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर आपति सामान्यम एव च उत्कटम इति अनुवर्तते, आपति सामान्य आप प्राप्ति हो जाती है, आपति यानी प्राप्ति, किसकी प्राप्ति हो जाती है, विराट की, मतलब इस सारे जगत के फल की प्राप्ति हो जाती है, यानी विराट रूप पद की प्राप्ति हो जाती है। अगले जन्म में वो क्या बन जाता है, विराट बन जाता है। इस प्रकार से उपासना करेगा तो कहते हैं अनुवृत्ति दोत, अनुवृत्ति को दोतक को दिखलाते हैं दर्शक इच्छा शब्द से, तो पूर्व की अनुवृत्ति इस प्रकार से उत्कट अनुवृत्ति, आप उत्कट की अनुवृत्ति हो जाती है, उद्भूत हो जाता है ना। इस प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाती है, स्पष्ट ही है। अब आगे कहते हैं पहली आकार का उकार में आकार नहीं, आकार का विश्व साथ एक करके उसकी उपासना से इस फल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार उकार का तेजस के साथ अवैध चिंतन करके उसकी उपासना करेंगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार मकार की प्राग साथ एकत्व चिंतन करके ओमकार की उपासना करेंगे इस फल की प्राप्ति होगी। इसको कहते हैं तेजस्योत्त विज्ञान उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् अविहत्वं तथाविदम्। कहते हैं तेजसस्य उत्तम विज्ञानम, तेजस का उत्त विज्ञान, आत्मा का जो द्वितीय पाद तेजस है वह ओमकार की द्वितीय मात्रा उकार है ना। तो दोनों का अभिचिंतन कर दिया।
कहते किस सामान्य से, कहते हैं उत्तम, कहते हैं उत्तम मात्रा उत्तो का ही व्याख्यान है मात्रा संप्रतिपत्तौ। इस प्रकार से मात्रा का बोध हो गया। ओमकार की उकार द्वितीय जो मात्रा इस प्रकार से जान लिया जाता है, एकत्व जान लिया जाता है। तो किस हेतु से दोनों में समानता सिद्ध की है? उत्कर्षम दृश्यते स्फुटम, कहते हैं उत्कर्ष देखा जाता है किसके द्वारा? ऐसे आकाश से उकार उत्कर्ष है, विश्व से तेजस से उत्कर्ष है ना। जितना जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना उतना कैसा हो जाएगा? उत्कर्ष होता जाएगा। जितने जितने कमाएंगे उतना उतना धन की वृद्धि होगी। तो दृश्य से स्पष्ट ही देखा जाता है। और कहते हैं अव्यक्तम तथा विदम, अव्यक्ति उसी प्रकार से है, यानी आकार और मकार के बीच में उकार है, उसी प्रकार जिस प्रकार से आकार और मकार के बीच में उकार है उसी प्रकार से विश्व के और प्राग के बीच में तेजस है। तो दोनों का बीचत्व भी है, दोनों में बीचत्व समान भी है और उत्कर्ष समान है। बीच मध्य में मध्यत्व, बीच बोलते हैं मध्य बोलते हैं ना, बीच में लोकल भाषा होगी है कि ना, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं बीचत्व। अच्छा अच्छा, हाँ बीच में, संस्कृत में नहीं है तो हिंदी में उसका बीच में प्रयोग करते रहते हैं है कि नहीं, बीच बीच में। हाँ तो कहते हैं ये हो गया। तो आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यहाँ पर द्वितीय पादस्य विज्ञान द्वितीय मात्रस्य च एकत्व आरोप प्रयोजक श्रुति श्रुति उत्तम व्यंग्य। द्वितीय पाद का और द्वितीय मात्रा का एकत्व के आरोप का प्रयोजक द्वितीय श्रुति को उपन्यास को व्याख्यान करते हैं। स्फुटम इति क्रिया विशेषण, यहाँ पर जो है दृश्यते स्फुटम है ना, मूल में कार्य एक क्रिया का विशेषण डालने स्पष्ट ही देखा जाता है। तो कहता है तथाविद है, तथाविदम इति अस्कार स्फुटम, स्फुट ही है यहाँ तथाविदम, तथाविद उसी प्रकार से, तथाविदम उसी प्रकार से इसी अर्थ का स्फुटम है, स्फुट ही है। तथाविदम जिस प्रकार से पहले स्पष्ट देखा जाता है, अरे बीचत्व उत्कर्षत्व, जैसे आकार का और विश्व का एक किया उसी प्रकार उकार का और तेजस का एक किया, स्पष्ट ही है। तथा उसी प्रकार से तथा विदम विदेन दखार कैसा उसमें आता है, धा प्रत्यय प्रकार अर्थ में आता है, उसी प्रकार से तथा विदम। तो यहाँ पर ठीक भगवान भास्कर कहते हैं, देखिए तेजस्य उत्तर ज्ञानम उकारत्व विवक्षायाम उत्कर्षो दृश्यते स्फुटम स्पष्टम इत्यार्थ। कहते हैं तेजस का उत्तर विज्ञान, तेजस का जो उत्तर विज्ञान है एन उकारत्व, उकारत की विवक्षा में उत्कर्ष है। तेजस का उत्तर, तेजस और उत्तर का एक कारता अभिचिंतन है ना। तेजस का जो उत्तर विज्ञान, तेजस को उत्तर रूप से जाने, चिंतन करके इस प्रकार से आत्मा को जानेंगे, उपासना करेंगे ओमकार की, उस फल की प्राप्त होगी। तो उकारत की विवक्षा में उत्कर्ष है। ओमकार की उकारत की उत्तर विज्ञान का ही व्याख्यान हो गया मात्रा संप्रति पत्तव है ना। तो उकारत्व की विवक्षा में ही उत्कर्ष देखा जाता है। इस प्रकार दोनों का अभेद चिंतन, दोनों का तेजस का और उकार का अभेद चिंतन करके उत्कर्ष दृष्टि से स्फुटम स्पष्ट ही है, दोनों में उत्कर्ष समान ही है। आकाश उकार बड़ा ही है और विश्व से तेजस ऊपर उठा हुआ है, उत्कर्ष है। ओव्यत्वम च स्फुटम ही, ओव्यत्व तो समानती है, ओव्यत्व मध्यत्व, दोनों का मध्यत्व समान ही है। किसका समान है? विश्व का तेजस का और उकार का बीच 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 में है ना, मध्यत्व। उसी का व्याख्यान किया था तथा विदम इति अस्कार कर स्फुटम एवं ओव्यत्वम से स्फुटम, स्फुट ही है, यानी प्राग भी मध्य में है और उकार भी मध्य में है, ओमकार के 3 अक्षरों के मध्य में। अब उसी कहते हैं पूर्वद, तो पूर्वद के लिए टीका लेकर कहते हैं यहाँ पर उत्तर विज्ञान का, अरे उत्तर विज्ञान टिप्पणीकार कहते हैं स्वाभिप्राय के द्वारा टीका कहते हैं उत्तर विज्ञान इसका व्याख्यान मात्रा संपत्ति करता हुआ है। भगवान भास्कर ने ऊपर व्याख्यान किया, ठीक है, मूल कारण ग्रंथ ने ऐसा व्याख्यान किया। तो कहते हैं यहाँ पर उत्तर विज्ञान अमृति का व्याख्यान है मात्रा संप्रति पत्तव है ना। उत्तर का जो विज्ञान है मात्रा का बोध है, कैसे पुनरुक्ति दोष वाला नहीं है। इति उसी तत्व का व्याख्यान, उसी का व्याख्यान शेष है। इति सर्वम उच्यते,
सर्वम इति उच्यते, तद वह पूर्व के समान जान लेना चाहिए। पूर्वते पूर्वत सर्वम, जैसे पूर्व के श्लोक में पहले की मूल श्रुतियों में जैसा वर्णन किया है उसी के अनुसार यहाँ पर जा लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं तृतीय पाद का तृतीय मात्रा का, तृतीय पाद का और तृतीय मात्रा का एकत्व अध्यास में समान द्वय को श्रुति के द्वारा, समान द्वय को और श्रुति के द्वारा दिखलाया गया है उसी का विस्तार करते हैं मकार इति। कहते हैं मकार भावे प्राज्ञस्य मान सामान्य मुत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ तु लय सामान्य में च। कहते हैं मकार भावे प्राज्ञस्य, मकार के भाव प्राज्ञ का मकार भाव की प्राप्ति हो जाने पर, अतः मकार प्राज्ञ को मकार के साथ अभिचिंतन किए जाने पर मान सामान्य, किस हेतु से आप अरे उसी का व्याख्यान, मकार का व्याख्यान कौन है? मात्रा संप्रतिपत्तौ, मकार का ही व्याख्यान है मात्रा संप्रतिपत्तौ। अतः मकार ओमकार की जो मकार मात्रा इस प्रकार का ज्ञान हो जाने पर दोनों का एक ही ज्ञान हो जाता है ना। ओमकार की मकार मात्रा ये वो मात्रा का ज्ञान हो जाने पर, इस प्रकार ज्ञान हो जाने से व्यक्ति को किसकी प्राप्ति हो जाती है? ईश्वर रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो किस हेतु से समांतर सिद्धि की है दोनों में? कहते हैं मान सामान्यम उत्कटम, उत्कटम है स्फुटम, मान सामान्य मिनी मिय मियम आपने है ना, मान मान माने, हाँ मांग माने है, तो मांग माने से लुट प्रत्यय करके मान हो गया, तो मान सामान्यत, तो माप लेता है। मान सामान्य मानो आकार उकार उच्चारण करेंगे तो व्यक्ति मानो उसमें लीन हो रहा है मकार में, है ना। ओम में ओम उच्चारण करेंगे तो मानो आकार उकार उसमें लीन हो रहा है, मानो उससे निकल रहे हैं। इसे व्याख्यान किया था श्रुति में, उसी के अनुसार यहाँ पर लेना है। हम ओमकार उच्चारण करेंगे ओम, तो लास्ट में जाकर के आकार उकार उसी में लीन हो जाते हैं। जब शुरू करेंगे ओमकार पुनः सांस छोड़ने के पश्चात फिर उससे मानो निकलते रहे हैं, है ना। सुसुप्ति में जाकर मानो जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुसुप्ति में जा रहे हैं, तो वहां से स्वप्न से सुसुप्ति पर स्वप्न में फिर जागृत में आ रहे हैं, तो ऐसा है। तो कहते हैं यहाँ पर मान सामान्य उत्कट प्रत्यक्ष है, लय सामान्य है ना। एक तो मापना हो गया, जैसे पहाड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे के लोगों को माप लेता है ना। पहाड़ पर बैठा हुआ व्यक्ति नीचे वाले लोगों को सबको देख लेता है, किंतु ऊपर वाले को कोई नहीं देख पाता, है ना। उसी प्रकार ये इसको भी माकार ऊपर बैठा हुआ है सबके ऊपर, तो उसके द्वारा ये माप लिया गया है आकार और उकार। और उसी प्रकार विश्व को हिरण्यगर्भ को, विश्व को और तेजस को माप लिया गया प्राग के द्वारा। तो लय सामान्य है, लय भी सामान्य है। आकार उकार आकार को उकार को उच्चारण करते करते मकार में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार विराट जब महाप्रलय हो जाती है तो महाप्रलय में विराट अपना शरीर छोड़ करके हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं, हिरण्यगर्भ अपना शरीर छोड़ करके ईश्वर में लीन हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं अक्षर का अर्थ, तो अक्षर अर्थ का तो पूर्व के समान जानने शुभ ज्ञान होने से तात्पर्य अर्थ को कहते हैं मकारिति, पूर्व के समान जानने से ही, है ना। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिशु टीकाकार कहते हैं विश्वादीनाम अकारादीनाम च यत् तुल्यम सामान्य मुक्तम तद विज्ञानम स्तुतिम। कहते विश्वादी अकारों का, विश्वादियों का और अकार आदियों का जो तुल्यत्व कहा गया है ना, विश्व तेज प्राज्ञ का और अकार उकार मकार तीनों का जो तुल्यत्व समानता का ये एक वाक्यता का ये है ना, अभिचिंतन कहा गया, उसके सामान्य जो कहा गया उसके विज्ञान की स्तुति करते हैं। क्या? त्रिषु धामसु यत् तुल्यम सामान्यम वेत्ति निश्चितः सः पूज्यः सर्वभूतानां वन्द्यश्चैव महामुनिः। कहते हैं तीनों धामों में, तीनों अवस्थाओं में, तीनों स्वरूपों में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेज प्राज्ञ अकार उकार मकार, है ना। तीनों धामों में हो गए, तीनों अवस्थाओं में, तीनों उपाधियों में जो तुल्यत्व है, समानता है, ऐसे तुल्यत्व को सामान्य को जो जान निश्चित रूप से जान लेता है, निश्चित रूप से जो जानने वाला है साधक, सब पूज्य सारे सर्वभूतानाम सा पूज्य साधक बंधश्च महामुनि, वह सारे भूतों के मध्य में पूज्य हो जाता है और बंधन करने के योग हो जाता है, वो महामुनि हो जाता है, यानी ब्रह्मवेत्ता हो जाता है। आकाश से ऊपर मकार है, आकाश से ऊपर उकार है, उकार से ऊपर मकार है।
इस प्रकार से योग सूत्र का तो अच्छा है ध्यान लगाने का, है ना। योग सूत्र में उसका ध्यान लगाने की विधि बतलाई थी। आकार हृदय के मध्य में इस प्रकार से ध्यान चिंतन करना चाहिए। वहां पर आया था उदर के ऊपर जो है, उदर और उदर के मध्य में हृदय कमल है, 5 छिद्र वाला है, नीचे को अधोमुख किए हुआ है, उसको प्राणायाम के द्वारा ऊपर की ओर कर देना। ऊपर की ओर कर दिया तो ऊपर की ओर करके वहां पर सबसे पहले आकार का चिंतन करें। वो सूर्य मंडल है, उसके ऊपर चंद्रमंडल उकार हो गया, उसको विश्व तेज साधी घटाते रहना। उसके ऊपर चंद्रमंडल के ऊपर मकार अग्निमंडल है, अग्निमंडल के ऊपर उसके ऊपर एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी निकल रही है, उसमें चित्त का स्थान है, और वहां से चित्त का स्थान से वो सीधा ब्रह्मलोक में गई हुई है, यहाँ पर सहस्त्रार में। तो ब्रह्मलोक में गई, इस प्रकार से ब्रह्म के साथ संबंध होने से ब्रह्म नाड़ी कहलाती है, सुषुम्ना नाड़ी। वहां पर ध्यान लगाने से व्यक्ति शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, एकाग्रता हो जाती, लीन हो जाती है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ओमकार को उच्चारण करते करते ऊपर नीचे की ओर मुख हुआ तो मतलब ऊपर की ओर उठाना, खोलना उसको, यानी प्राणायाम आदि के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, तो कैसे हो ठीक कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, है ना। नहीं, मूल में कहते हैं ठीक, भगवान भास्कर कहते हैं यथोक्त स्थान त्रय, यथोक्त स्थान त्रय में तुल्यम उक्तम सामान्यम वेत्ति एवं एव एतद इति निश्चितो या सा पूज्यो बंध्यश्च ब्रह्मवित् लोके भवति। कहते हैं यथोक्त स्थान त्रय में जागृत स्वप्न सुषुप्ति विश्व तेजस आकार उकार मकार, जो तुल्यम उक्तम सामान्य कहा गया, ऐसे सामान्य को जान लेता, वेत्ति जान लेता, एवं इस प्रकार से वेत्ति जान लेता, एतद एव इस प्रकार, एतद है ही है, इस प्रकार से निश्चित रूप से जान लेता है। सब जानने वाला साधक है, सब जानने वाला साधक सब पूज्य और बंदे हो जाता है। कहते हैं अस्मिन लोके ब्रह्मविद, वह ब्रह्मवेत्ता पूज्यो बंधु भवति, इसी लोक में रह करके वह ब्रह्मवेत्ता होकर के पूज्य और वंदनीय हो जाता है। तो ठीक कहते हैं यहाँ पर यथोक्त स्थान त्रय को जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्ति स्थान, आपके में एक सुषुप्ति स्थान नहीं है, सुषुप्तम चेती, तो स्वप्न के बाद में सुषुप्त लिखना है वहाँ आपके में। तो कहते हैं यथोक्त स्थान और सुषुप्तम चैती त्रितयम, तीनों को त्रितय, है ना, त्रि शब्द से तय प्रत्यय कर दिया, त्रितयम तीनों तुल्यम, तीनों जो तुल्य समानता है, वो पादनाम मात्राणाम चैती शेषा, पादों और मात्रों को समानता है जो, है ना, विश्व तेज प्राग आकार उकार मकार, तो जो समानता कर गई है। उक्त कहते हैं उक्त सामान्यम, उक्त जो सामान्य है आपती उत्कर्ष मित्रिति, उक्त सामान्य क्या है, आपती प्राप्ति उत्कर्ष मिति, उक्त सामान्य आपती हो जाती है किसमें, विश्व में, उत्कर्ष से उकार में हो जाती है, मिति मकार में हो जाती है, ठीक ना। ये उक्त कहा गया, उसको सामान्य हो जाता, इनमें समानता भी है। विश्व तेजस प्राग में विश्व को आपती हो जाती है, उकार को तेजस को उत्कर्ष हो जाता है, मिति मापना हो जाना मकार हो जाता है। तो महामुनिश्च इति अर्थ का कहते हैं ब्रह्मवेत्ता, महामुनि शब्द जो मूल में आया ना, महामुनि भवति, है ना, तो यहाँ तक ब्रह्मवेद हो जाता है। अस्मिन लोक में वो इस लोक आत्मा को जानकर ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेद, है ना। ऐसा ब्रह्मविद होकर के पूजनीय हो जाता है, वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। और जो नहीं हुआ तो सामान्य उपासक है, तो वही वंदनीय पूजनीय होता है, तो ब्रह्मवेत्ता की अलग ही बात है ना। ओम